Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 7, that is bills of exchange. Today we are going to start with question number 12, page number 306. So let us start with practice problem number 12. What is the requirement of the question? Journalize the following transaction in the books of Narendra. तो नरेंद्र के बुक में हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. एंट्री और ट्रांजेक्शन नंबर 1 ए, नरेंद्र रिटायर हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र. इसका मतलब क्या हो गया? हिज एक्सेप्टेंस का मतलब नरेंद्र यहां पर कौन है? ड्रॉवी. एंड उपेंद्र इज ड्रॉवर. बाय पेइंग 4000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5000. तो यहां पर ड्रॉवी और ड्रॉवर के बीच में एंडोर्समेंट कहां से आ गया? तो लेट अस अंडरस्टैंड. वी हैव नरेंद्र, we have Upendra. Narendra is drawee, Upendra is drawer. ठीक है. इसके अलावा कोई और एक पार्टी है नोन एज रामलाल. क्या नाम है? रामलाल. अब हो सकता है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डेटर क्रेडिटर का हो. डेटर क्रेडिटर, जिसमें जो रामलाल है वो नरेंद्र का कौन है? डेटर है. कौन है? डेटर है. ठीक है. अब होता क्या है, इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ. क्या हुआ? ट्रांजैक्शन. अब उस ट्रांजैक्शन में एक बिल बना 5000 रुपीज का. ये 5000 रुपीज के लिए ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी है रामलाल. अब रामलाल ने साइन करके ये बिल किसको दिया? ये बिल दिया नरेंद्र को. गेटिंग इट? तो नरेंद्र के पास रामलाल का 5000 रुपीज का बिल है. अब नरेंद्र का ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ? उपेंद्र के साथ. और दोनों के बीच में डीलिंग हुई. ठीक है ना. देखिए क्या लिखा है, नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र by paying 4000 in cash and endorsing a bill accepted by Ramlal for ₹5000. तो यहां पर जो पेमेंट करना था, एक्चुअल बिल का अमाउंट दिया गया नहीं है कि इन दोनों के बीच में, नरेंद्र और उपेंद्र के बीच में कितने का बिल था, तो कोई आइडिया नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर टोटल अमाउंट. टोटल पेमेंट कितने का हुआ है? 4000 प्लस 5000, दैट इज 9000. ठीक है. बिल यहां पर रिटायर किया गया है, बट यहां पर रिबेट का अमाउंट भी क्लियरली मेंशन किया गया नहीं है. तो यहां पर ये जो नरेंद्र है वो कैश पेमेंट करता है उपेंद्र को. हाउ मच? 4000 रुपीज. कितना पेमेंट करता है? 4000 रुपीज का पेमेंट करता है इन कैश. और साथ ही साथ ये जो बिल है, ये बिल एंडोर्स करता है वर्थ ₹5000. तो इस तरीके से उसने टोटल कितना पे किया? 9000. क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहां पर 9000 का ही कंसिडरेशन करेंगे. गेटिंग इट एवरीवन? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप नरेंद्र हैं तो नरेंद्र यहां पर पेमेंट कर रहा है ना. एज अ ड्रॉवी हम पेमेंट कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी विल राइट ए, पैसा जा रहा है और बिल आ रहा है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट.
तो बिल कितने का था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने यहां पर एज्यूम किया टोटल अमाउंट 9000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश और बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज हमने पे किया। नेक्स्ट हम एक बिल भी दे रहे हैं, टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमारे पास जो रामलाल वाला बिल था वो हम एंडोर्स कर रहे हैं। हाउ मच, फॉर 5000। सो बीइंग बिल retired, being bill retired. Getting it, everyone? Number 2, that is B. Vikram Vikram's acceptance to Narendra. मतलब विक्रम ने एक्सेप्ट किया होगा, तो विक्रम कौन है, ड्रॉवी। लेट मी राइट ओवर हियर, विक्रम इज ड्रॉवी। ठीक है, विक्रम ड्रॉवी है क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट, टू नरेंद्र 6000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। अब हम यहां पर नरेंद्र हैं और हमारा जो रोल है वो है ड्रॉवर का। तो हुआ क्या, विक्रम बिल को रिटायर कर रहा है, मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहां पर पेमेंट मिलेगा, तो रिटायरमेंट के लिए हमको उसको क्या देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 6000 रुपीज का बिल है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे 6000 इंटू 12% फॉर द पीरियड ऑफ 1 month, है ना। 12 कैंसल, 0000, तो यहां पर 60 रुपीज का रिबेट मिलेगा। कितने का रिबेट मिलेगा, 60 रुपीज का। तो बिल था कितने का, बिल था 6000 रुपीज का। विक्रम पे कितना करेगा, विक्रम पे करेगा 5940 रुपीज, और उसे रिबेट कितने का मिलेगा, रिबेट मिलेगा 60 रुपीज का। तो इस तरीके से हम जो नरेंद्र हैं हमें पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, बिल जा रहा है। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम यहां पर, वी विल पास फॉर बी बिल्स, sorry not bill, we will write cash or bank account debit, rebate account debit, to bills receivable account। ठीक है ना। तो बिल गया, कितने का बिल गया, बिल 6000 रुपीज का गया, और हमको रिबेट देना पड़ा। कितना रिबेट देना पड़ा, 60 रुपीज का रिबेट देना पड़ा। दैट मीन्स हमें कितना अमाउंट मिलेगा, हमें मिलेगा 5940 रुपीज। यस एवरीवन, so what we are going to write, being bill part C, दिलीप renews his acceptance to नरेंद्र। अब यहां पर दिलीप अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू कराना चाहते हैं। तो हु इज दिलीप, दिलीप इज ड्रॉवी, दिलीप इज ड्रॉवी। ठीक है, एंड हु इज ड्रॉवर, हम ड्रॉवर है, हम कौन, हम हैं नरेंद्र।
ठीक है। दिलीप renews his acceptance to Narendra for rupees 12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at the rate 12% per annum for 3 months। अभी ध्यान दीजिए, जो बिल का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द बिल, वो था कितने का? ओल्ड बिल की बात कर रहे हैं यहां पर, इट वॉज ऑफ 12,000 रुपीज। ठीक है। पार्ट पेमेंट, शॉर्ट में लिखता हूं पीपी, पार्ट पेमेंट इज 4,000। सो व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? टेल मी। 8,000 रुपीज इज द बैलेंस अमाउंट। ठीक है। तो यहां पर दिलीप जो है वो बिल को रिटायर करना चाहते हैं, तो उन्होंने पार्ट पेमेंट दिया है 4,000 रुपीज, और बैलेंस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8,000 एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ्स। तो 12 is cancelled by 12, 0 0 0 0, so 80 into 3, 240 रुपीज। तो यहां पर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 240 और नया बिल बनेगा 8,240 रुपीज का। तो हम जो 4 एंट्रीज पास करने वाले हैं, फर्स्ट एंट्री इज फॉर कैंसलेशन, फर्स्ट एंट्री इज फॉर कैंसलेशन। जो डिश ऑनर का एंट्री हम पास करेंगे, डिश ऑनर का एंट्री हमारे लिए क्या है? ड्रॉवी टू होल्डर। तो होल्डर हम खुद हैं, तो दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा 12,000 12,000। नंबर टू पे हम पार्ट पेमेंट रिसीव कर लेंगे। ठीक है ना। पार्ट पेमेंट का अमाउंट कितना है? 4,000, और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, और लास्ट में न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है ना, नया बिल ड्रॉ होगा, एक्सेप्ट होगा। ये 4 इफेक्ट हमको पास करने हैं। तो आइए यहां पर लिखते हैं सी, अच्छा सी का यहां पर क्या करना पड़ेगा? सी का 1, क्योंकि यहां पर 4 एंट्रीज हैं। तो एंट्री नंबर 1, डिश ऑनर दैट इज कैंसलेशन, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी कौन? दिलीप। सो दिलीप्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट 12,000। being bill cancelled due to renewal। being bill cancelled due to renewal। ठीक है। C2, सेकेंड एंट्री हमने डिसाइड किया पार्ट पेमेंट का। पार्ट पेमेंट कितना मिल रहा है हमको? 4,000 पैसा मिल रहा है। सो यू विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 4,000। कहां से मिल रहा है? दिलीप से मिल रहा है। सो दिलीप्स अकाउंट अमाउंट 4,000 being part payment received, पार्ट पेमेंट रिसीव। C3, थर्ड वन क्या हो गया बोलिए? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है। किससे लेना है? दिलीप से लेना है। सो दिलीप्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कैलकुलेट हमने किया 240 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 240। यस सर। बीइंग interest charged, and last one
Last one is for bill accepted. तो न्यू बिल के लिए C4 क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल क्या लिखेंगे? न्यू अकाउंट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट। इस बार अमाउंट कितना होगा? 8,240, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें क्या करना है? ऐड करना है टू दिलीप्स अकाउंट। 8,240 being new bill accepted by दिलीप। ठीक है, इस तरीके से ये जो रिन्यूअल की 4 एंट्रीज थी वो हमने इसमें कंप्लीट की। फर्स्ट वन इज फॉर कैंसलेशन, सेकेंड वन इज फॉर पार्ट पेमेंट, थर्ड वन इज फॉर इंटरेस्ट चार्ज एंड फोर्थ वन इज फॉर न्यू बिल ड्रॉ। Now point number D. Bank informed Narendra that. So we are Narendra और हमें बैंक ने इन्फॉर्म किया। किसने इन्फॉर्म किया? बैंक। क्या इन्फॉर्म किया? कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹13,000। मतलब यहां पर हमारा ड्रॉवी है, हिज नेम इज कार्तिक। ठीक है, कौन है ये? ड्रॉवी। एंड हु आर वी? ड्रॉवर। और क्या हुआ था? एक्सेप्टेंस फॉर ₹13,000 टू नरेंद्र डिस्काउंटेड विद द बैंक। बैंक के साथ हमने क्या किया था? डिस्काउंट कराया था। तो उस बिल का हुआ क्या? Was dishonored and noting charges paid by the bank। तो जब बैंक ने कार्तिक को अप्रोच किया तो इसका जो बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। एंड नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, अमाउंटेड टू ₹140। ठीक है ना? तो ये बात हमको किसने बताई? ये बात बैंक ने हमें बताई। तो आज ये बात रिवील हुई है तो हमारे लिए क्या हो गया? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। क्या हो गया? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। तो वेरी सिंपल एंट्री, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा? ड्रॉवी टू होल्डर। ठीक है ना? तो ड्रॉवी कौन है? डी कार्तिक। कार्तिक ड्रॉवी है, सो वी विल राइट कार्तिक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? बिल का अमाउंट क्या है? बिल का अमाउंट है 13,000 प्लस ₹140 नोटिंग चार्जेस। सो 13,000 and 140. What we will write? Being discounted bill is dishonored and noting charges paid by bank। ठीक है, डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। तो जितना इंफॉर्मेशन हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया था उतना ही हमने यहां पर रिकॉर्ड किया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन यहां पर एंड होता है। So let us take next question, that is question number 13। 13 का ए से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बैंक इन्फॉर्म दैट अमित्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,750। अमित्स एक्सेप्टेंस, सो हु इज अमित? अमित इज ड्रॉवी। ठीक है, और इसका एक्सेप्टेंस है
15,750 रुपीज। ये जो बिल है which was sent to bank for collection was honored and bank charges debited were rupees 150। तो ये बिल किसको दिया गया था? बैंक फॉर कलेक्शन को दिया गया था। ठीक है, और क्या हुआ? ऑनर हो गया। और साथ ही साथ बैंक चार्जेस ये हमारे अकाउंट से डेबिट होगा अमाउंटिंग टू रुपीज 150। तो यहां पर आपको सिंप्लीफाइड तरीके से एक ही बात समझनी है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। यहाँ पे हमको अमित का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सो इन द बुक्स ऑफ भारती, एंट्री नंबर ए क्या हुआ है अभी? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। ऑनर्ड हुआ है तो पैसा मिलेगा। कहां मिलेगा? डायरेक्टली हमारे अकाउंट में मिलेगा। सो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अमाउंट डिडक्ट हुआ हमारे यहां से, सो वी विल राइट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना? 150 रुपीज। और बिल था कितने का? बिल था 15,750 का। सो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, और यू कैन राइट बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, तो 15,750 उसमें से 150 रुपीज डिडक्ट हो गया। सो हाउ मच इज रिमेनिंग? 15,600, राइट? बीइंग bill sent to bank for collection honored and bank charges is debited by bank. Bank charges is debited by bank, right? Next one. B. Nitin renewed his acceptance. Nitin ड्रॉवी है एंड ही इज आस्किंग फॉर रिन्यूअल। बिल को रिन्यू करने की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली रिन्यूअल हो जाएगा तो 4 एंट्री आ जाएगी। नंबर 1 कैंसलेशन, नंबर 2 पार्ट पेमेंट, नंबर 3 इंटरेस्ट चार्ज, एंड नंबर 4 न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, सो नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 22,200। तो बिल कितने का है? 22,200 रुपीज बाय पेइंग 2,200 इन कैश अलोंग विथ इंटरेस्ट। अभी देखिए यहां पर क्या बता दिया, इंटरेस्ट के साथ हम पे करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो पहले आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए और उसके बाद पार्ट पेमेंट में आपको क्या करना है, यहां पर 2,200 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट हम पे करेंगे इन कैश। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है कितना? तो देखिए 22,200 का तो बिल था, उसमें से 2,200 ये हम लोग पार्ट पेमेंट करने वाले हैं, तो बैलेंस कितना बचा? 20,000। तो 20,000 पे आपको कैलकुलेट करना है 10% फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स।
यस, फॉर द पीरियड ऑफ 3 months 10%। अब कैलकुलेट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 0 0 0, ठीक है, एंड 4 कैंसिल कर देंगे 2000 से, तो कितना आता है, 4 5 जा 20, अमाउंट इज 500 रुपीज। तो ये जो 500 रुपीज है ये क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट। तो जब हम पार्ट पेमेंट करेंगे तो हमको इंटरेस्ट का 500 रुपीज भी पे करना है, और फिर लास्ट में जो न्यू बिल बनेगा वो 20,000 के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, 20,000। गेटिंग इट एवरीवन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बी का 1। पहला क्या करना पड़ेगा, कैंसलेशन, और कैंसलेशन की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू होल्डर। हु इज ड्रॉवी, नितिन। सो नितिन अकाउंट डेबिट, और होल्डर हम खुद हैं, सो वी विल राइट बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट 22,200, 22,200 being bill cancelled for renewal, being bill cancelled for renewal। नेक्स्ट B2, हमने क्या डिसाइड किया, इंटरेस्ट पहले चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम। किससे लेंगे, नितिन से। अमाउंट 500, अभी अभी जो हमने कैलकुलेट किया, टू इंटरेस्ट अकाउंट, $500 being इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पेमेंट लिया जाएगा। पार्ट पेमेंट हम लेंगे B3 में। पैसा मिल रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिल रहा है, 2200 प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो जाता है, 2700। टू नितिन अकाउंट, यस, बीइंग पार्ट पेमेंट received। पार्ट पेमेंट रिसीव। लास्ट में B4, न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड। तो न्यू बिल के लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, न्यू अकाउंट, डेबिट, न्यू बिल का अमाउंट 20,000 टू नितिन अकाउंट, $20,000 being new bill accepted by Nitin। New bill accepted by Nitin।
टेकिंग सी फॉर कैलकुलेशन, धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल, हम कौन है, हम हैं भारती। तो धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड, तो धनश्री ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ड्रॉवी। एंड भारती इज ड्रॉवर। ड्रॉवी ड्रॉवर, ठीक है। फॉर 17,500, तो इनके बीच में डील हुआ था, बिल बन गया 17,500 का। वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अब हमारी जो धनश्री है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया। क्या पूरा पैसा मिलेगा, नहीं। तो पहले हमको इस बिल को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है। एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, हिज नहीं आना चाहिए था, हर आना चाहिए था, वो आप देख लेना। सो 17,500 का हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 40%। सो 0 कैंसल्ड बाय 0, डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई 175 बाय 40, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। ₹7,000। सो इसमें से हमें कैश रिसीव होगा 7,000, और बाकी का क्या होगा, बैड डेट्स। सो 17,500 माइनस 7,000 कितना आएगा, 10,500 रुपीज का बैड डेट्स। सो लेट अस राइट पार्ट सी। सी, सबसे पहले हमें पैसे मिल रहे हैं, वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रिकवर किया हमने, हमने 40% रिकवर किया, तो 40% कितना आया, 7,000। जितना रिकवर नहीं हुआ वो क्या है, हमारा बैड डेट्स, ठीक है। जितना रिकवर नहीं हुआ वो हमारे लिए क्या है, बैड डेट्स, तो हम बैड डेट्स अकाउंट लिखेंगे डेबिट। कितना रिकवर नहीं कर पाए, 10,500। टू बिल्स, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सबसे पहले तो हमको डिश ऑनर की एंट्री पास करनी है ना, तो ये यहां पर नहीं आएगा, ये नेक्स्ट एंट्री आने वाली है। यहां पर पहले हमको बिल को क्या करना पड़ेगा, डिश ऑनर करना पड़ेगा। तो डिश ऑनर के लिए एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन, धनश्री। सो धनश्री अकाउंट डेबिट, बिल का अमाउंट 17,500। ड्रॉवी टू होल्डर, होल्डर कौन, हम खुद, तो क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, so being bill dishonored due to insolvency, being bill dishonored due to insolvency, तो इसको हम नंबर देंगे C1। नाउ नेक्स्ट इज C2। यहाँ पर क्या होगा, पैसा मिला, पैसा कितना मिला, 7,000। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,500 टू, किसका नाम आ जाएगा, धनश्री।
धनश्री अकाउंट 17,500 being only 40% amount could be recovered from her private estate. फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट मतलब उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी बिजनेस को बेचने के बाद, वहां से सिर्फ हम 40% ही डिराइव कर पाए। ठीक, नेक्स्ट डी क्या बता रहा है? डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सविता। आर एक्सेप्टेंस हमने एक्सेप्ट किया था, मतलब हम कौन थे? ड्रॉवी। हमने उसको डिस्चार्ज किया to Savita for 9,450 rupees by endorsing Praveens acceptance to us 9,000। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से कैरेक्टर हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम हैं, हम कौन? हम हैं भारती। भारती, ठीक है। आवर एक्सेप्टेंस टू सविता, तो हम कौन हो गए? हम हो गए इसमें ड्रॉवी, और सविता कौन है? ड्रॉवर। हमने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज किया मतलब हमने पे किया। कैसे पे किया? फॉर रुपीज 9,450, मतलब हमारे बीच में जो डीलिंग हुआ था ना, वो उसका जो अमाउंट बना था वो था 9,450 रुपीज का। ये एक बिल बना हुआ था, इसको हम डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, बाय एंडोर्सिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस। अब थर्ड पार्टी है प्रवीण, और वो हमारा ड्रॉवी है। ये कौन है? हमारा ड्रॉवी है, और इसने हमें एक बिल दिया था जिसका अमाउंट था 9,000 का। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो 9,000 का बिल है, ये हमने उठा के सविता को दे दिया। किसको दे दिया? सविता को। अब ध्यान दीजिए, ये जो बिल है ये तो सिर्फ 9,000 का है, तो बाकी का 450 रुपीज क्या हुआ? क्योंकि यहां पर वर्ड लिखा है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब खत्म हो गया, पेमेंट इज ओवर, तो ये 450 रुपीज हमको मिला डिस्काउंट। क्या मिला? डिस्काउंट। ठीक है ना? तो ये जो बिल है ये हमारे लिए बिल्स पेबल है, और ये जो है ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल्स पेबल आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से जो बिल हमें मिला, हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल। आया ना? बिल्स पेबल था कितने का? बिल्स पेबल था 9,450 का, और हम जो बिल दे रहे हैं वो कितने का है? वो तो 9,000 का है। तो रिमेनिंग 450 रुपीज हमारा बेनिफिट हो गया ना। व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट डिस्काउंट अकाउंट। क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या जर्नल एंट्री आ गई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 9,450 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 9,000, क्योंकि 9,000 का बिल गया टू डिस्काउंट अकाउंट, राइट? So let us write over here D
bills payable account debit how much? 9,450. To bills receivable account 9,000 and remaining 450 क्या है हमारे लिए? Benefit to discount account. So what we can write? Being bill discharged through endorsement. और लिख सकते हो एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल वी हैव फिनिश्ड. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with some sort of new questions. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.